एक बात याद रखिए, आज के नेता आपको आज भी बचाने नहीं आएंगे। जिस दिन मजहबी उन्माद की आग आपके घर में लगेगी, आज का नेता भी आपको बचाने नहीं आएगा। लिख लीजिए, कश्मीर में कोई किसी को बचाने आया? जोर से बोलिए। वो भी तो किसी को वोट देते थे ना, कश्मीरी वोट देते थे, नहीं देते थे? कोई बचाने आया? आज के अच्छे नेता आपको भी नहीं बचा सकते, लेकिन आज का अच्छा कानून आपकी आने वाली 5 पीढ़ियों को बचाएगा। ये मैं आपको लिख के देता हूं। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को जरूर फॉरवर्ड करिएगा, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत सूचना मिल जाए। इस वीडियो को अपने सांसद विधायक को टैग करके ट्वीट करिए। इस वीडियो को, इस लिंक को अपने फेसबुक पे डालिए, और इस लिंक को कम से कम अपने व्हाट्सएप पे शेयर करके और उनसे रिक्वेस्ट करिए इसको सुन ले। केवल आप फॉरवर्ड कर देंगे तो लोग वो भी फॉरवर्ड कर देंगे। ऐसा भी होता है व्हाट्सएप पे, चूंकि दुनिया भर की चीजें आती रहती हैं तो लोगों समझ में नहीं आएगा, हाँ इसको बहुत सुनना, इसको जरूरी है, आपको लगता है इस विषय को समझना जरूरी है, तो जिसको भी आप ये लिंक फॉरवर्ड करिएगा उनसे ये भी कहिएगा कि प्लीज इस वीडियो को आप सुन लीजिए। धन्यवाद। आप अच्छा घर बना रहे हैं अगले 50 साल के लिए, अच्छा कानून बनाइए अगले 50 साल के लिए। जितनी चिंता भविष्य की है कि मेरा घर 50 साल तक बढ़िया ऐसे मेंटेन होना चाहिए, कोई इसमें सिलन नहीं आनी चाहिए, कोई ये नहीं होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए, ऐसे देश की चिंता करिए कि अगले 50 साल तक इस देश में सब कुछ सुख शांति से रहे, सब समृद्धि से रहे। और उसका तरीका मैंने बताया। सबसे आसान तरीका है सर्वोत्तम कानूनों का निर्माण। गाड़ी पेट्रोल से चलती है, पेट्रोल नकली होगा, गाड़ी आपकी बैठ जाएगी, इंजन बैठ जाएगा, गाड़ी आपकी ठीक से नहीं चलेगी। देश कानून से चलता है, कानून अच्छा होगा, देश अच्छा चलेगा, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी अच्छी चलेंगी, सुरक्षित रहेंगी। अगर कानून घटिया है तो आज ही आप देख लीजिए कितनी सारी समस्याएं आपके सामने है। धर्मांतरण खत्म हुआ? जोर से बोलिए। माओवाद खत्म हुआ? नक्सलवाद खत्म हुआ? रोहिंग्या घुसपैठ खत्म हुई? बांग्लादेशी घुसपैठ खत्म हुई? मजहबी उन्माद खत्म हुआ? क्यों नहीं खत्म हुआ? हमारे पास दुनिया का सबसे मेहनती प्रधानमंत्री है, सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री है, देश के बारे में अच्छा सोचने वाला प्रधानमंत्री है। तो बस कमी एक ही रह गई, डॉक्टर अच्छा है लेकिन दवा घटिया है। उसी दवा को ठीक करवाने के लिए मैं मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट में लड़ता हूं, सैटरडे संडे आप लोगों के बीच में रहता हूं, और वो इसलिए आपके बीच में रहता हूं कि भारत में लोकतंत्र है। कहने को लोकतंत्र है लेकिन वास्तव में भारत में भीड़ तंत्र है। भीड़ इकट्ठा हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट जाता है, और भीड़ इकट्ठी ना हो तो अच्छा काम भी नहीं होता। 125 बार संविधान बदला जा चुका है। कितनी बार? जिसमें 75 बार इसलिए बदला गया है कि भीड़ के इकट्ठा होने की संभावना है, भीड़ के सड़क पे आने की संभावना है, इसलिए 75 बार बदल दिया गया। 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा गया है। हाई कोर्ट का तो बहुत बार पलटा गया, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। कितनी बार पलटा गया? वो 5 बार पलटा गया, या तो भीड़ सड़क पे आ गई या तो भीड़ के सड़क पे आने की संभावना थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया गया। लेकिन 20% संविधान पे संसद में कभी चर्चा भी नहीं हुई। न संसद में चर्चा हुई, न विधानसभा में चर्चा हुई, न मीडिया में चर्चा हुई। 20% संविधान बचा हुआ है, उस पर कभी चर्चा ही नहीं हुई। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं,
एक भारत श्रेष्ठ भारत का सबसे पहले सपना, वैसे तो हमारे बहुत सारे ऋषियों मुनियों ने देखा, और एक भारत श्रेष्ठ भारत था, ऐसा नहीं हम कोई बहुत रॉकेट साइंस की बात कर रहे हैं। भारत एक भारत था और भारत श्रेष्ठ भारत था, और श्रेष्ठ नहीं बल्कि श्रेष्ठतम भारत था, श्रेष्ठ नहीं बल्कि सर्वोत्तम भारत था। लेकिन गुलामी की मानसिकता ने बहुत कुछ बर्बाद कर दिया। गुलामी की मानसिकता ने हमें अपने जड़ों से काट दिया। गुलामी की नीतियों ने इस देश को कास्ट के आधार पे, रीजन के आधार पे डिवाइड कर दिया। और दुख तो इस बात का है कि अंग्रेजों ने तो सारे के सारे कानून बनाए इस देश को डिवाइड एंड रूल करने के लिए, लेकिन आजादी के बाद भी बहुत सारे कानून बनाए गए डिवाइड एंड रूल करने के लिए। जिनको सर्वोत्तम कानून बनाना था, उन्होंने जातियों के आधार पर भारत को बांटने के लिए कानून बनाया। जिनको देश की एकता अखंडता मजबूत करने के लिए कानून बनाना था, उन्होंने क्षेत्र के आधार पर भारत को बांटने के लिए कानून बनाया। और आज भी मेरे हाथ में यह लिस्ट है अंग्रेजी कानूनों की, आज भी चल रहे। 1860 का इंडियन पिनल कोड आज भी चल रहा है। अगर यह इंडियन पिनल कोड इतना अच्छा था, 1860 में मैकाले के द्वारा बनाया गया, तो किसी अंग्रेज को सजा क्यों नहीं हुई? जलियांवाला बाग में गोली चली थी कि नहीं? बोलिए जरा, किसी अंग्रेज को सजा हुई? लाल बाल पाल को फांसी गलत तरीके से दी गई, किसी अंग्रेज को सजा हुई? लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटा, किसी अंग्रेज को सजा हुई? तिलक को लाठियों से पीटा, किसी अंग्रेज को सजा हुई? अरे ये कानून वीर सावरकर को काला पानी देने के लिए बनाया गया था। यह कानून इस देश को गुलाम बनाने के लिए बनाया गया था। इस देश में अपराध कम करने के लिए इंडियन पिनल कोड नहीं बना था। इस देश को जोड़ने के लिए इंडियन पिनल कोड नहीं बना था। इस देश को लूटने और बांटने के लिए इंडियन पिनल कोड बना था। जज भी उनके थे, कानून भी उनका था, ज्यादातर वकील भी उनके थे। इसलिए जो व्यक्ति आजादी की थोड़ी सी बात करे, उसको उठा के जेल में ठूस दो, सजा दे दो। इसलिए कानून बनाया था। तो सबसे पहली ड्यूटी थी आजादी के बाद हमारे सरकारों की कि कम से कम मुगलों के द्वारा बनाई गई नीतियों को खत्म करे और अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून को खत्म करे। यही तो उनकी ड्यूटी थी। किस लिए उनको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलता है? इसी काम के लिए। स्वदेशी वस्त्र, स्वदेशी विचार, स्वदेशी कानून, स्वदेशी नियम, स्वदेशी सब कुछ। और मैं तो कहता हूं, यह संविधान बनाते समय हमारे संविधान निर्माताओं ने 20 देशों का संविधान पढ़ा था। 10 देशों के संविधान की बेस्ट प्रैक्टिस को कॉपी भी किया। अमेरिका के संविधान की बेस्ट प्रैक्टिस को लिया, कनाडा के संविधान को लिया, ऑस्ट्रिया के संविधान को लिया, रूस के संविधान को लिया। ऐसे 10 देशों के, आयरलैंड के संविधान को लिया। तो 10 देशों के संविधान की कुछ चीजें उन्होंने चीजें उठा के इसमें डाल दिया। जब हमारे संविधान निर्माता संविधान बनाने के पहले 20 देशों का संविधान पढ़ सकते हैं, 10 देशों के संविधान की बेस्ट प्रैक्टिस को कॉपी कर सकते हैं, तो हमारी आजादी की बाद की सरकारों ने क्यों नहीं कोई भी कानून बनाते समय 10 देशों के संविधान को, 10 देशों का कानून पढ़ा? इंडियन पिनल कोड में किडनैपिंग की सजा मात्र 7 साल, फेडरल पिनल कोड में किडनैपिंग की सजा मिनिमम 50 ईयर, मैक्सिमम 100 ईयर। अंतर देखिए जरा। इंडियन पिनल कोड में मिनिमम 3 ईयर, मैक्सिमम 7 ईयर। अपहरण कर लीजिए, कम से कम 3 साल सजा होगी, ज्यादा से ज्यादा 7 साल सजा होगी। फेडरल पिनल कोड में अपहरण की कम से कम 50 साल और अधिकतम 100 साल। हमारे यहां 1 को किडनैप किया तो भी 7 साल, 2 को किया तो भी 7 साल, 10 को किया तो भी 7 साल।
अमेरिकन फेडरल पिनल कोड में एक को किया तो मिनिमम 50 साल, दो को किया तो मिनिमम 100 साल, तीन को किया तो मिनिमम 150 साल, चार को किया तो मिनिमम 200 साल। अब बताइए किडनैपिंग कहां कम होगी, भारत में क्या अमेरिका में? तो वो जो सेक्शन 363 है इंडियन पिनल कोड का, जिसमें 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है, उसमें अमेरिका की तरीके 50 से 100 साल करने की कोई लागत है क्या? कोई लागत है? तो बिना किसी लागत के किडनैपिंग कम हो सकती है कि नहीं? सीधी सी बात। इंडियन पिनल कोड में मर्डर की एक धारा है 302, काफी लोग सुने जानते भी होंगे। एक धारा है 300, कैसे भी मर्डर करो, गला दबा के मर्डर कर दो, गोली मार के मर्डर कर दो, टुकड़े टुकड़े करके मर्डर करो, गला रेत के मर्डर करो, आफताब की तरीके 35 टुकड़े करके मर्डर करो, वो दिल्ली में अंजलि को जैसे बस के नीचे, कार के नीचे घसीट के मर्डर करो, जैसे भी करना है करो, सजा केवल आजीवन कारावास। आजीवन कारावास का मतलब 14 साल। एक को मर्डर करो तो भी आजीवन कारावास, दो को करो तो भी आजीवन कारावास, तीन करो तो भी आजीवन कारावास, और आजीवन कारावास का मतलब 14। फांसी होती नहीं है। फांसी तो आप बताइए पिछले 20 साल में कितने लोग फांसी हुई क्या? कितने लोग हुई? अब धारा 1 है, मर्डर कैसे किया उसमें कुछ लिखा नहीं है, तो सारा कुछ डिपेंड करेगा जज के ऊपर और वकील के ऊपर। जज वकील मिलके जैसा डिसाइड कर लेंगे, किसी को आजीवन कारावास, किसी को ये, किसी को रेयर, किसी को रेयरेस्ट ऑफ रेयर, जैसा करेंगे कर लेंगे।